हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अबूजर। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। गाइज, अभी का टाइम नीट 2023 के लिए इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि प्रॉपर प्लानिंग बना के, प्रॉपर शेड्यूल बना के टाइम पे सिलेबस नहीं कंप्लीट किया जाए तो गाइज एंड मोमेंट में रिवीजन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और रिजल्ट सीवियरली इफेक्टेड हो सकता है गाइज। सो इस वीडियो में मैं लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। ये इसीलिए जरूरी है कि तुम्हारा सिलेबस एटलीस्ट मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए गाइज। मार्च तक तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए भी प्रॉपर टाइम रहेगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइज, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइज बात करते हैं डेली रूटीन की। तो अगर तुम अब भी उसी तरह का रूटीन बनाते हो कि सुबह 10 से 12 हमको फिजिक्स पढ़ना है, 2 से 4 हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, 6 से 8 बायोलॉजी पढ़ना है, इस तरह का अगर अभी भी तुम शेड्यूल बना रहे हो तो वो उस तरह का शेड्यूल, उस तरह का रूटीन बनाना छोड़ दो। वो बचपन का रूटीन होता था गाइज। उस टाइम पे हम लोग रूटीन बनाते थे, फॉलो करते थे, नहीं करते तो कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर तुम नहीं भी फॉलो कर रहे हो तो गाइज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कुछ अलग रूटीन होता है, पता है, वो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं और वो इसीलिए कॉमन भी हो गया क्योंकि इस रूटीन को फॉलो करके तुम मैक्सिमम चीज़ गेन कर सकते हो। तो उसी रूटीन को मैं बताने वाला हूँ गैस, जो मैंने भी किया था। मैं भी अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम में लास्ट मोमेंट में जो 4 मंथ 5 मंथ बच गया था, उस टाइम पे जो रूटीन मैंने बनाया था, इसी तरह का रूटीन मैं आज तुमको भी बताने वाला हूँ गैस। तो रूटीन के बारे में बात करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं कि तुमको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है गैस। उसका तुमको रूटीन एक दिन पहले ही बना लेना है। टू डू लिस्ट के लिए एक छोटा सा कॉपी बना लेना, उसमें तुमको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है सारा शेड्यूल एक दिन पहले ही लिख के रख लेना। सेम डे में तुमको क्या पढ़ना है उसका शेड्यूल कभी बनाने की गलती मत करना गैस, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा टाइम उसको सोचने में चला जाएगा कि तुमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो एक दिन पहले रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का शेड्यूल कॉपी में उस नोटबुक में लिख के रख लेना गाइज। तो अब रूटीन की बात करते हैं गाइज। तो गाइज रूटीन की बात करें तो तुमको एक दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट टाइम तुम्हारा होना चाहिए गाइज कि मॉर्निंग से जब तुम उठते हो और पढ़ाई करने के लिए बैठते हो उस टाइम से तुम्हारे लंच के टाइम तक का टाइम फर्स्ट टाइम होना चाहिए। और लंच के टाइम से बाद से इवनिंग टाइम तक तुम्हारा वो नेक्स्ट होना चाहिए दिन का। और इवनिंग के बाद से लेट नाइट तक गाइस, जितने बजे तक तुमको पढ़ाई करना है, लेट नाइट तक, इवनिंग टू लेट नाइट तक तुमको एक नेक्स्ट शेड्यूल बना लेना है। मतलब तुमने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, मेरा जो शेड्यूल था, मेरा जो रूटीन था, उसको मैं बता रहा हूँ, उसको तुम भी फॉलो करो। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने खुद करके देखा है, पर्सनली मुझे हेल्प बहुत ज़्यादा मिला है इससे। तो मॉर्निंग के टाइम में क्या करना है, सुबह में सो के जब जगते हैं हम लोग तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी पढ़ो सुबह में। और शाम के टाइम में इसीलिए हम लोग फिजिक्स को रखते हैं क्योंकि तुम लेट नाइट तक जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में की वजह से क्या होगा कि तुमको नींद भी नहीं आएगी। तो नींद भी नहीं आएगी तो इस वजह से तुम्हारा शेड्यूल जो भी बनाया हो, जो तुम्हारा रूटीन बना हुआ है, वो तुम टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। मॉर्निंग के टाइम में गाइज एक चैप्टर बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझ के पढ़ो और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को कर डालो। एक भी डॉट आ रहा है उसको फिर से तुम बायोलॉजी पलट के पढ़ो। एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है बायोलॉजी का, सिर्फ एक चैप्टर एक दिन में करना है। ज़्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर को एक टाइम पे करो, एक दिन में एक ही चैप्टर करो, लेकिन इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि रिविजन के टाइम में तुमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या करना है कि पहले एक चैप्टर लो, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो और उससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल करो, एमसीक्यू जो भी है सारा कर डालो और जो तुम्हारे पास डॉट बचता उसको जल्द से जल्द तुम क्लियर करने की कोशिश करो गाइस। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, बुक पढ़ के करो, जो भी करो, लेकिन डॉट क्लियर करके रखो क्योंकि वो जो तुम्हारा डॉट है ना गाइस, वो तुम्हारा वीक कॉन्सेप्ट है। और वीक कॉन्सेप्ट को अगर तुम छोड़ के चले जाते हो तो तुम उस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। जब तुम उस चैप्टर को एक दिन में एक चैप्टर को पढ़े हो, उसमें भी तुम्हारा वो वीक रह गया, उसमें भी तुम बार बार गलती करोगे तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा ना, जब तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करने बैठोगे तो वो ये एक्यूमुलेट होकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देगा और बहुत ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट करेगा तुम्हारे रिजल्ट पे। सो इसको ध्यान में रखते हुए एक भी डॉट नहीं रखना है, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक चैप्टर एक ही दिन में पढ़ना है। नेक्स्ट, आफ्टर इवनिंग टिल मिडनाइट तुमको फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फार्मूला रिवाइज करना है, जो भी करना है एक ही चैप्टर करना है, ज़्यादा नहीं करना। 2 चैप्टर 3 चैप्टर लेके नहीं बैठ जाना, तुम्हारा टारगेट भी नहीं पूरा होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। तो एक चैप्टर को
एक ही दिन में करना है फिजिक्स का भी। सो गाइज इस तरह से जब एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम फिर इसी रूटीन को, इसी शेड्यूल को तुमको फिर से दोहराना है और नंबर ऑफ चैप्टर्स 2 कर देना है और बायोलॉजी में नंबर ऑफ चैप्टर्स 3 कर देना। और इसी तरह से तुम्हारा अब एक बार तुम्हारा अच्छे से पढ़ाई हो गया तो तुम्हारा जल्दी जल्दी होगा और कंप्लीट भी टाइम पे हो जाएगा। और जितने तरह का न्यूमेरिकल है, जितने तरह का क्वेश्चन है, मॉक पेपर जो भी है सब कर डालो। जहाँ से तुमको क्वेश्चन मिलता है वो कर डालो और जहाँ तुम्हारे पास डॉट मिलता है उसको तुम अपने कॉन्सेप्ट से, अपने जो भी तुमने पहले कर रखा है उससे तुम क्लियर करने की कोशिश करो। इस तरह से तुम फिर 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके इस तरह बढ़ाते जाओ। 4 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 4 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 बार तुम्हारा 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट के मोमेंट में, लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे रिवीजन करना है, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम। सो तब तक फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड।